सो हेलो एवरीबडी, मूविंग फॉरवर्ड इन द चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 6 एसएसटी एनसीईआरटी। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। इन लास्ट वीडियो वी डिड अबाउट द वेदास, उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, जो भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी। तो अब यहाँ पे देखो मैं आपको समझाऊंगी, मैंने पहले ही बिफोर हैंड हाईलाइट कर लिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, बट यस आई विल बी टेलिंग यू द मीनिंग अबाउट ईच एंड एवरी लाइन के मैं यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे बताती हुई चलूंगी। ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द बुद्धिज्म नाउ फर्स्ट, अब यहाँ पे बोला गया है कि एक और ऐसा स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे एमर्ज हुआ जिसने कि वेदास की ऑथोरिटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा, और वो स्कूल ऑफ थॉट था एक तरीके से बुद्धिज्म। हेयर स्कूल ऑफ थॉट रेफर्स टू वन काइंड ऑफ अ रिलीजन। बेसिकली यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन का नाम ना लेके स्कूल ऑफ थॉट को यहाँ पे ये रेफर कर रहे हैं इन पर्टिकुलर। ओके। तो बुद्धिज्म यहाँ पे ये थे, इन्होंने कभी भी वेदास की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं करा और उन्होंने एक खुद का अपना यहाँ पे एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप करा, और उसमें से एक सिस्टम जो कि यहाँ पे क्या था, बुद्धिज्म था। ओके। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास। ओके, ये आ सकता है एग्जाम में। और लगभग 2.5 मिलेनियम साल पहले क्या हुआ, एक यंग प्रिंस थे आपके जिसका नाम यहाँ पे था सिद्धार्थ गौतम, जो कि लुम्बिनी में पैदा हुए थे। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको कि गौतम बुद्धा कहाँ पैदा हुए थे, लुम्बिनी में। इनका पूरा नाम यहाँ पे क्या था, सिद्धार्थ गौतम। लुम्बिनी में पैदा हुए थे। आज ये जो जगह है यहाँ पे, वो कौन सी जगह है आपकी, लुम्बिनी, इट इज़ इन नेपाल। ओके। और बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दे यूज़, जो भी सोर्सेज ये बुद्धिज़्म, ये सिद्धार्थ गौतमी जो यूज़ करते थे, स्कॉलर्स अलग अलग सोर्सेज के साथ फेमिलियर हुए जो कि वाइडली यूज़ करे जाते थे, उनके अलग अलग कंक्लूजन यहाँ पे निकले। एंड रिगार्ड द प्रिसाइज ईयर ऑफ द बर्थ, देखा कि भाई गौतम बुद्धा का बर्थ क्या हुआ था। सो लगभग यू कैन से यहाँ पे इन्होंने फिर एक डेट यहाँ पे डिसाइड करी, दैट इज़ 560 BCE को यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट एक ईयर था जब यहाँ पे बुद्धा का क्या हुआ था, बर्थ था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बर्थ ईयर ऑफ द बुद्धा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। फिर सिद्धार्थ गौतमी भाई अपने बड़े हुए, एक अच्छी लाइफ वो यहाँ पे रह रहे थे अपने पैलेस में। एक दिन जब उनकी एज 29 थी, उन्होंने कहा कि आप मेरे को सिटी का, शहर का चक्कर लगवा के आओ चैरोइड पर। ठीक है। और पहली बार ये बुद्धा जो थे, ये एक मतलब ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड बॉडी, इन सारी लाइफ से वो फेमिलियर हुए। इन्होंने देखा, इन्होंने ये चीज़ें महसूस करी, इन्होंने एस्थेटिक को भी देखा था। एस्थेटिक मीन जो बहुत मतलब कि अपना रिगरस डिसिप्लिन वाली लाइफ वो अटेन करते हैं। ठीक है। जो बहुत मतलब खुश थे और शांतिपूर्वक उनका जीवन यहाँ पे चल रहा था। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सपीरियंस करी। तो ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस लेने के बाद सिद्धार्था ने मतलब कि गौतम बुद्धा ने ये सोचा कि जो मेरी पैलेस की लाइफ है इतनी शानदार वगैरह, उस लाइफ को मैं छोड़कर, और मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे को छोड़कर मैं भी कहाँ पे चलूँ, पैदल चलूँ, एक एस्थेटिक की तरह बहुत सारे अपने रास्ते में आने वाले एस्थेटिक लोगों से मिलूँ, स्कॉलर से मिलूँ। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिसाइड करी। देन ही रीच फॉर द रूट कोज ऑफ सफरिंग इन अ ह्यूमन लाइफ। फिर उनको यहाँ पे ये पता चला कि भाई इंसानों की लाइफ में मतलब एक सबसे बड़ा रीज़न है उनकी सफरिंग का, कि क्यों उनकी लाइफ में वो लोग सफ़र करते हैं, उसका उन्होंने यहाँ पे रीज़न बताया। उन्होंने मतलब एक तरीके से मतलब ये चीज़ सर्च करी कि भाई क्यों ह्यूमन की लाइफ में इतनी ज़्यादा सफरिंग है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ज़रूर। तो ही मेडिटेट कर रहे थे पीपल ट्री के नीचे बैठकर एट बोध गया, विच इज़ एट प्रेजेंट डे बिहार। तो बिहार में बोध गया पीपल ट्री के नीचे बैठ के वो क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। उन्होंने फिर वहाँ पे एनलाइटमेंट अटेंड करा, मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति उनको वहाँ पे हुई। और फिर उन्होंने यहाँ पे रियलाइज़ करा कि भाई इग्नोरेंस, जिसको अविद्या बोलेंगे, और अटैचमेंट, ये ही दो ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं। और इन्होंने ही हैज़ बेसिकली कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दीज टू कोजेस। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बुद्धा यहाँ पे दो चीज़ें थी जिसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग होती थी। दैट वाज द अटैचमेंट, किसी से लगाव होना, एंड अविद्या मीन्स इग्नोरेंस। ओके, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरी चीज़, इन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ पे अटेंड करा, बोध गया में। कौन से पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, इन बिहार। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। सो सिद्धार्था फिर भाई बुद्धा के नाम से वो जाने गए थे, जिसका मतलब यहाँ पे होता था एक एनलाइटेड पर्सन या फिर एक अवेकन्ड पर्सन, जिसको हर चीज़ की नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जिनको हो चुकी है। तो बुद्धा फिर अपनी भाई टीचिंग्स इन्होंने स्टार्ट करी,
व्हाट ही हैड, जो भी उन्होंने यहाँ पे रियलाइज़ करा एक एस्थेटिक की, जब इन्होंने लाइफ जी, जब इन्होंने जो भी यहाँ पे रियलाइज़ करा, इंक्लूडिंग मतलब अहिंसा क्या होता है, नॉन वायलेंस वगैरह, नॉन इंजरिंग, नॉन हर्टिंग, इन सारी चीज़ों को ये समझ चुके थे। फिर इन्होंने यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को टीच करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। एंड ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, एक खुद का एक डिसिप्लिन, कि भाई एक इंसान के अंदर खुद भी एक इनर डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेसेस दिस सिंपली, जो भी इनकी सेइंग्स थी वो यहाँ पे एक तरीके से एक्सप्रेस करी गई थी एक तरीके से, दैट ना नॉट बाय वाटर इज़ वन मेड प्योर, पानी से कोई भी प्योर नहीं करा जा सकता। थो मैनी पीपल में बात हेयर, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करते हैं लेकिन उससे कोई प्योर नहीं होता। एक जो इंसान जो प्योर होता है वो होता है उसके सच से और उसके धर्म से, जो उसके अंदर पनप रहा है, जो उसके अंदर है। सो कॉन्क्वायरिंग वन सेल्फ इज ग्रेटेस्ट देन कॉन्क्वायरिंग 1,000 मैन ऑन द बैटल फील्ड 1,000 टाइम। तो यही चीज़ इनका मतलब इनकी टीचिंग्स यहाँ पे यही बताती थी कि भाई आप अहिंसा को फॉलो करो, नॉन वायलेंस को फॉलो करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को नुकसान मत पहुँचाओ, यही चीज़ थी। अगर इंसान सच बोलता है, धर्म को ऑब्टेन करता है, पीसफुल लाइफ जी रहा है, वो सबके प्रति कोई मन में भेदभाव नहीं है, तो इट मीन्स ही इज़ अ हैप्पी पर्सन, या फिर वो अच्छी बात है, ही इज़ अ प्योर फ्रॉम इनसाइड। तो ये सारी चीज़ें इनकी क्या थी, चीज़ें यहाँ पे बताती थी। तो आपको पता चला कि कैसे सिद्धार्थ गौतम, उनको बुद्धा कैसे बोला गया, कहाँ पे उन्होंने एनलाइटमेंट लिया, ठीक है। कौन कौन से 2 कोर्स थे ह्यूमन की लाइफ की सफरिंग के, वो भी यहाँ पे बताए गए, दैट वाज अविद्या, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट, ठीक है। सो बुद्धा ने फाउंड करा एक सांघा मतलब एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई, यहाँ पे भिक्षुक की कम्युनिटी बनाई या फिर मॉन्क्स की कम्युनिटी बनाई। मॉन्क्स आपके यहाँ पे मैन को रेफर करा गया है, वो आदमी जो कि यूजुअली अपनी लाइफ को गिव अप कर देते हैं इस वर्ल्ड में और अपने आप को हर तरीके से वो डेडिकेट कर देते हैं किसको, रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ों में, ठीक है। और ये मैन होते हैं, इनकी बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं इनकी लाइफ में, और वहीं पे वुमेन अगर ये करेगी तो उनको बोला जाता है नन। तो बेसिकली बुद्धा ने फाउंड करा थे एक कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी का नाम यहाँ पे हो गया था भिक्षुक या फिर मॉन्क्स और द नन्स, जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे बुद्धा की टीचिंग्स को और उन्हीं की टीचिंग्स को यहाँ पे स्प्रेड करते थे। तो बुद्धा का जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में बढ़ने लगा, एशिया में भी बढ़ने लगा, और बहुत आगे भी वो लेटर ऑन बहुत इनॉर्मस तरीके से लोग इनको क्या है जानने लगे थे। एंड इट इज़ स्टिल परसिप्टेबल टुडे, आज भी ये चीज़ मानी जाती है, बुद्धा की चीज़ें, टीचिंग्स वगैरह जो भी थी यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ अ स्टोन पैनल, 1800 साल पहले का है, बेसिकली शोइंग द बुद्धास टीचिंग। यहाँ पे ये बुद्धा बता रखे हैं यहाँ पे, और ये अपनी टीचिंग्स, ये इनके यहाँ पे जो फॉलोवर्स हैं यहाँ पे वो हैं। ओके, तो समथिंग सॉर्ट लाइक दैट, ये चीज़ें यहाँ पे क्या है बता रखी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बुद्धिज़्म। जैनिज़्म हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बट यस बिफोर स्टार्टिंग द जैनिज़्म यहाँ पे कुछ कोट्स हैं या फिर किसी बुक्स की कोई स्टोरीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे बता रखी हैं। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे देखो, तो बहुत सारी स्टोरीज़ उपनिषद्स में भी बताई गई ही हैं बुद्धा के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक थी यहाँ पे श्वेता केटु एंड द सीड ऑफ द रियलिटी। कौन सा उपनिषद था ये? चंडोया उपनिषद यहाँ पे था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकती है कि श्वेता केटु एंड द सीड ऑफ रियलिटी की जो टीचिंग्स थी बुद्धा की वो कौन से उपनिषद में दिखाई गई ही हैं, किस में डिस्क्राइब कर रखी हैं, दैट इज़ चंदोया उपनिषद में, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझा रखी है। एक यहाँ पे ऋषि थे जिनका नाम यहाँ पे था अरुणी, पूरा नाम क्या था? उदलका अरुणी। उनका एक बेटा था जिनका नाम था श्वेता केटु। इन्होंने अपने बेटे को कहाँ पे भेजा? गुरुकुल में भेज दिया कि भाई तुम क्या करो, वेदास को सीख कर आओ। तब श्वेता केटु 12 साल बाद जब वापस आया तो उसके पापा ने ये रियलाइज़ करा कि मेरा बेटा जो है वो बहुत मतलब लर्निंग्स में बहुत वेरी प्राउड हो गया था, मतलब उसकी लर्निंग्स को लेकर कि भाई इसने तो बहुत अच्छे से वेदा सीखा होगा, 12 साल हो गए ही, तो ही वॉज वेरी प्राउड। तो इसीलिए इन्हीं ऋषि ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को टेस्ट करूँ कुछ क्वेश्चन से। तो इन्होंने जो क्वेश्चंस उठाए वो उठाए थे ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण की नेचर पे, मतलब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि उसका बेटा आंसर नहीं दे पाया। तो ये जो ऋषि थे इन्होंने फिर एक्सप्लेन करा कि भाई कैसे ब्राह्मण तो ये इनविजिबल हैं हर जगह, उनको एक तरीके से बनियन फ्रूट की सीड की तरह माना जाता है,
जस्ट एज द सीड ऑफ अ बनियन फ्रूट सीम्स एम्प्टी व्हेन यू ओपन इट। हाँ मतलब एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि ब्राह्मण जो हैं ये हर जगह क्या है, ये इनविजिबल हैं, उसी तरीके से ये इनविजिबल है जैसे कि एक बनियन फ्रूट की जो जो बीज होता है वो हमें खाली दिखता है जब हम उसको ओपन करते हैं, बट ऑलरेडी उसके अंदर क्या होता है, बनियन ट्री होती है, फ्यूचर बनियन ट्री। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया कि हर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट पोट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सेम क्ले। एक ही क्ले से आप अलग अलग पोट्स बना सकते हो। वो एक सीड है, दिखती खाली है, लेकिन उसमें एक फ्यूचर ट्री भी तो है अगर उसको पानी वानी अच्छे से देंगे तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने ब्राह्मण्स को कोरिलेट करा है विद दैट बनियन फ्रूट की सीड से एंड विद दैट क्ले से। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आए कि भाई एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ एमर्ज फ्रॉम द सेम एसेंस दैट इज़ ब्राह्मण। हर एक चीज़ हमारे आसपास जो भी आई है वो एक ही चीज़ से आई है, एक ही जगह से आई है, दैट इज़ ब्राह्मण से आई है। He concluded his teachings with these words that everything consists of this subtle essence, you are that श्वेताकेतु। तो इन्होंने यहाँ पे ब्राह्मण्स को सुप्रीम बताया है। तो यहाँ पे चंदोया उपनिषद में जो श्वेताकेतु जो एक बेटा था एक ऋषि का, उन्होंने बताया कि द सीड ऑफ रियलिटी, सीड ऑफ रियलिटी मीन्स सीड ऑफ रियलिटी नथिंग बट द ब्राह्मण्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने क्या है बताया कि ब्राह्मण ही हर जगह हैं, उसी से ही हर चीज़ एमर्ज हुई है। तो द सीड ऑफ रियलिटी है नथिंग बट ब्राह्मण्स। नेक्स्ट यहाँ पे तक कथा उपनिषद। कथा उपनिषद में आपके यहाँ पे क्या बताई गई है, नाचिकेटा और उसकी जो क्वेस्ट थी उसके बारे में बताया गया है। वंस यू कैन से अ मैन वॉज गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशंस इन अ रिचुअल। वो एक पूजा पाठ होता था, उसमें अपनी हर चीज़ वो देने वाला था। उसका बेटा था नचिकेटा, वो उससे बार बार ये पूछ रहा था कि भाई आप कौन से भगवान को ये सारी चीज़ ऑफ़र कर रहे हो, कौन से भगवान को अपनी ये सारी पोजेशंस ऑफ़र कर रहे हो। तो उसका पापा गुस्सा हो गया और उसने बोला कि मैं ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ यामा को। यामा मीन्स द गॉड ऑफ डेथ, डेथ का भगवान, उनको दे रहा हूँ। तो जो उसका बेटा था उन्होंने फिर देन प्रोसीडेड टू यामाज वर्ल्ड आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेट द माइटी गॉड। मतलब भाई डेथ के बाद एक तरीके से आप ये मान लो कि भाई उसका जो बेटा है वो यामा वर्ल्ड में प्रोसीड करा, बहुत लंबे समय के बाद उस भगवान से भी वो मिला। तो एक क्वेश्चन उसके माइंड में था, क्या था, दैट व्हाट हैपन्स आफ्टर द डेथ ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की डेथ होने के बाद क्या होता है। तो यामा ने पहले ये अवॉइड करा ये आंसर देना, बट वो बॉय बार बार पूछ रहा था। तो यामा ने एक्सप्लेन करा कि आत्मा या फिर हमारा जो सेल्फ है इज़ हिडन विद इन द ऑल क्रिएचर्स। हर क्रिएचर्स के अंदर हमारी क्या है, आत्मा है जो कि हिडन है। ना तो वो आत्मा बनती है, बोर्न होती है, ना ही वो मरती है, वो इमोर्टल रहती है। तो ये नॉलेज एक्वायर करने के बाद वो जो बेटा था वो वापस अपने फादर के पास आया, हु वेलकम्ड हिम जॉयफुली। ओके, तो एक तरीके से मतलब उसका बेटा क्या हुआ, उसने देखा कि उसका पापा सारी पोजेशन एक रिचुअल में दे रहा है, यामा गॉड को दे रहा है जो कि गॉड है डेथ के, ठीक है, डेथ के वो गॉड हैं। फिर वो बड़ा होता है, उसकी डेथ होती है, फिर वो भगवान यामा गॉड से पूछता है, तो फिर आत्मा नहीं मरती। बस वही है कि उसका बेटा उसके बाप के पास वापस आ गया, लेकिन इन अनदर फेस, दूसरे फेस में, दूसरे उसमें, बट आत्मा वो ही थी। ठीक है, यू कैन सी दैट थिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई आपके कथा उपनिषद में, नचिकेटा और उसकी क्वेस्ट जो थी पूछने की अपने पापा से कि आप किसको ये चीज़ ऑफर कर रहे हो, दैट इज़ द यामा। तो अब यामा आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कथा उपनिषद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे गार्गी और यज्ञवल्क्य का एक डिबेट हुआ है जो कि आपके कौन से उपनिषद में बताया गया है, बृहद्रनायक उपनिषद में बताया गया है कि एक बार बहुत वाइज किंग थे जनका, उन्होंने अनाउंस करा कि भाई मैं विनर को प्राइज़ दूंगा ऑफ अ फिलोसफिकल डिबेट। तो यज्ञवल्क्य एक रिनाउंड ऋषि थे ये आपके, ये किंग के कोर्ट में आए और उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को डिफीट कर दिया अंटिल द गार्गी अ ऋषिका आस्क्ड हिम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उन्होंने सारे स्कॉलर्स को डिफीट कर दिया जब तक गार्गी ना आई। गार्गी एक ऋषिका थी, उस गार्गी ने उस ऋषि से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे वर्ल्ड के नेचर पे, और फाइनली ब्राह्मण के पे पूछे उन्होंने क्वेश्चंस, और वो आंसर नहीं कर पाया। तो जो वो यज्ञवल्क्य थे उन्होंने बोला कि भाई अब आप मेरे से और फर्दर क्वेश्चंस मत पूछो। लेटर हावेवर जो गार्गी थी उन्होंने अपने क्वेश्चंस को रिज्यूम करा, और जो यज्ञवल्क्य जो ऋषि थे वो एक्सप्लेन करने लगे कि भाई कैसे ब्राह्मण इज़ व्हाट
कि भाई कैसे ब्राह्मण ने ही इस सारे वर्ल्ड को बनाया है, इन सारे सीजन्स को, रिवर को, एवरीथिंग एल्स पॉसिबल, ये सब कुछ ब्राह्मण ने बनाया है। तो हर जगह से आपके उपनिषद में एक तरीके से एक चीज़ हमें यहाँ पे ये समझ में आ गई कि भाई ब्राह्मण यहाँ पे बहुत सुप्रीम लीडर माने जाते थे, वो ही एक तरीके से क्या है, क्रिएटर थे इस पूरे वर्ल्ड के। सो ये तीनों उपनिषद के बारे में जो भी चीज़ थी, ये आपको प्लीज़ आप इसको ध्यान रखो और आप समझो इन चीज़ों को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुद्धिज़्म। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया एंड मार्क कर दी। ओके, आई होप द थिंग्स आर गेटिंग नाउ। अब हम यहाँ पे जैनिज्म के बारे में फटाफट से पढ़ते हैं कि भाई जैनिज्म में क्या था, और शुड वी डू इन अनदर वीडियो? नहीं, इसी में कर लेते हैं बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। तो जैनिज्म भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट था जो कि बहुत वाइड स्प्रेड हुआ उसी टाइम में, लेकिन इसके जो रूट्स हैं दे आर सेड टू बी, ये बहुत पुराने हैं कंपेयर टू द गौतम बुद्धा, उनसे भी। तो जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्धा थे उसी तरह ही एक और प्रिंस थे जिनका नाम यहाँ पे क्या था, वर्धमन। ये एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे इन द अर्ली 6th सेंचुरी BC के आसपास, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वैशाली में, और गौतम बुद्धा का लुम्बिनी में जन्म हुआ था, नेपाल में। ठीक है, और 30 की एज में इन्होंने सोचा कि मैं अब अपने घर को छोड़ूं और अब मैं किसकी सर्च में निकलूं, यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए मुझे, तो मैं उसकी सर्च में घर से निकलता हूँ। तो इन्होंने एट द एज ऑफ 30 अपने घर को त्याग दिया था। इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस करी, एक एस्थेटिक डिसिप्लिन इन्होंने प्रैक्टिस करा, और 12 साल बाद उनको एक इन्फिनाइट नॉलेज या फिर सुप्रीम विजडम इन्होंने यहाँ पे अचीव करा था। 12 ईयर्स लेटर, तो 30 साल की उम्र में ये क्या थे, अपने घर से निकले, और 12 साल बाद, इट मीन्स एट द एज ऑफ 42, जो हमारे ये वर्धम जो प्रिंस थे, इन्होंने इन्फिनाइट नॉलेज और सुप्रीम विजडम को अचीव करा। फिर इनको यहाँ पे अचीव ये सारी चीज़ करने के बाद इनको यहाँ पे महावीरा या फिर ग्रेट हीरो के नाम से इनको जाना गया, और इन्होंने भी अपनी प्रीचिंग्स यहाँ पे स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। जो भी इनकी नॉलेज थी ऑन द स्पिरिचुअल रियलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो भी इन्होंने यहाँ पे रियलाइज़ करा था, तो इन्होंने अपने यहाँ पे प्रीचिंग्स स्टार्ट कर दी थी। ओके, ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है महावीरा की। तो इनका पहले रियल नेम वो है, वो आप यहाँ पे ध्यान रखो, वो क्या है, वर्धमन, ये इनका रियल नेम था, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो। फिर यहाँ पे बताया गया कि ये जो वर्ड है जैन या फिर जेना, ये एक जीना वर्ड से आया है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्क्वायर। एक कॉन्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि आप एक टेरिटरी को कॉन्क्वायर करो या फिर एनिमीज़ के ऊपर कॉन्क्वायर करो, नहीं, बट आपको एक कॉन्क्वायर करनी है क्वेस्ट किसकी, इग्नोरेंस और अटैचमेंट की। और यही चीज़ बुद्धा ने भी बोली थी कि भाई इग्नोरेंस और अटैचमेंट ही ये दो रीज़न हैं ह्यूमन लाइफ की सफरिंग्स के, और इसी वजह से ही रीच द एनलाइटनमेंट। ओके, आई होप चीज़ें आपको ये समझ में आई, एंड दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो जिन्ना वर्ड एक वर्ड से आया है, दैट इज़ द कॉन्क्वायर, इट मीन्स द सेम थिंग। कॉन्क्वायरिंग नॉट अ टेरिटरी, बट यू आर कॉन्क्वायरिंग द क्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट, कि भाई क्यों हो रहा है ये चीज़, क्यों है। तो जैन की जो टीचिंग्स थी वो क्या इंक्लूड करती थी, अहिंसा, एकांतवादा, अपरिग्रह, ये सारे इनकी टीचिंग्स के मेन यहाँ पे एक्सपेक्ट्स थे, और ये आइडियाज शेयर करे गए भाई विद द बुद्धिज़्म, वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट्स में भी ये शेयर करे गए, एंड दे आर वेरी मच सेंट्रल टू द इंडियन कल्चर, एंड फर्स्ट में भी इलिस्ट्रेटेड बाय हिज सेइंग ऑफ महावीरा। इनकी सेइंग्स में देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सारी ब्रीथिंग, जो भी एक्सिस्टेंस है, लिविंग है, सेंटिमेंट क्रिएचर्स हैं, शुड नॉट बी स्लेन, नॉट ट्रीटेड विद द वायलेंस, नॉर अब्यूज, नॉर टॉर्मेंटेड, नॉर ड्राइवन अवे। इनका मतलब जैनिज्म का ये था कि अगर मान लो कि आप खेत में पैर से चल रहे हो ना, मतलब, तो खेत में मिट्टी में जो चींटियाँ होती हैं ना, उनमें भी भगवान है एक तरीके से। तो हर एक इंसान में आत्मा का वास है, आप किसी को ऐसे ड्राइवन नहीं कर सकते हो। तो एवरी क्रिएचर हैविंग लिविंग सेंटिमेंट, हर एक जो क्रिएचर होता है, आप उसको वॉयलेंस की तरह ट्रीट मत करो। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करा। लेट अस डिफाइन द लास्ट 2 सिंपल टर्म्स थी, जो यहाँ पे क्या थी इनकी, अपरिग्रह एंड अनेकांतवादा। अनेकांतवादा का मतलब यहाँ पे होता है कि नॉट जस्ट वन, सिर्फ एक ही नहीं, या फिर पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं है, दैट इज
जो सच होता है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एंड दैट कैन नॉट बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल स्टेटमेंट। आप उस सच को एक स्टेटमेंट से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो अनेकांतवाद, अनेक अनेक आ गया ना यहाँ पे वर्ड, अनेकांतवाद मतलब ट्रुथ के बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं, केवल एक एक्सपेक्ट नहीं होता। एंड अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन एंड एडवाइजेज द डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल पोजेशन। अपरिग्रह मतलब घर को त्यागना, एक नॉन पोजेशन करना, ठीक है। आप डिटैचमेंट कर दो इस मटेरियल पोजेशन से, इस फैमिली लाइफ से, अपने आप को लिमिट करना टू व्हाट इज जो ट्रूली नेसेसरी है हमारी लाइफ में, वहाँ तक लिमिट करना। अपरिग्रह बेसिकली मतलब ये होता है कि एक संत साधुओं का जीवन यहाँ पे व्यतीत करना। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे जैनिज्म में बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। नॉट जस्ट वन एंड द नॉन पोजेशन, अपरिग्रह एंड अनेकांतवाद। ओके। एंड जैनिज्म ने भी इंसिस्ट करा दो और चीज़ों पे, जिनका मतलब जो यहाँ पे थी इंटरकनेक्टेडनेस एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द क्रिएचर्स। हर एक क्रिएचर की आपस में वो इंटरकनेक्टेड हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फ्रॉम ह्यूमन टू द इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और हम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। सो साइंटिफिक स्टडी करना नेचर की, फ्लोरा की, फोना की हैव अगेन एंड अगेन कन्फर्म्ड दिस डीप ट्रूथ। ये चीज़ सच मानी गई है। तो जैनिज्म ने ही इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात करी थी, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल द क्रिएचर्स। ठीक है। यहाँ पे कुछ जो ताजकाज की जो स्टोरीज़ हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई दोनों जो हैं, बुद्धिज़्म और जो जैनिज्म है, मॉन्क्स सम टाइम नन्स टू, वो अक्रॉस द लैंड वो यहाँ पे ट्रैवल करने लगे इन सारी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। इन्होंने कुछ मोनेस्ट्रीज़ भी यहाँ पे क्रिएट करी दूर दूर जगहों पे, वाइल अदर लोगों ने एस्थेटिक लाइफ अपनी केव्स में शुरू कर दी रहने के लिए। सो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग्स हैव रिवील्ड, बहुत सारे ट्रेसेस उन्होंने यहाँ पे रिवील करे इन मोनेस्ट्रीज़ के। इवन द नेम्स, कुछ मॉन्क्स के भी नेम हु लिव्ड इन द रॉक कट केव्स में जो रहते थे, स्टोन बेड्स पे जो सोते थे। दिस इज़ वन बेसिकली एग्जांपल ऑफ रॉक कट केव एट एलोरा विच इज़ इन महाराष्ट्र। यहाँ पे ये मॉन्क्स और नन्स यहाँ पे रहते थे और इन टीचिंग्स को स्प्रेड करा इन्होंने ड्यूरिंग 6th एंड द 10th सेंचुरी BC के टाइम पे। ठीक है। फिर बुद्धिज़्म जैनिज्म के अलावा एक और नए और स्कूल यहाँ पे एमर्ज हुए थे, नए स्कूल ऑफ थॉट भी यहाँ पे एमर्ज हुए, जिसमें से एक यहाँ पे था चरवका स्कूल, सम टाइम ऑल्सो नोन एज द लोकायता स्कूल ऑफ थॉट, जो कि ये बिलीव करते थे कि भी जो मटेरियल वर्ल्ड है इट इज़ ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। अभी जो लोकायत जो स्कूल था उसकी सोच यही थी कि भाई मटेरियल लाइफ ये जो है अभी जो एग्जिस्ट करता है वो ही है, डेथ के बाद यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। और ये जो स्कूल है फिर ये यहाँ पे डज नॉट सीम टू हैव गेन्ड, इतनी इसने पॉपुलैरिटी गेन नहीं करी और कुछ टाइम में ये डिसअपियर हो गया। तो यहाँ पे ये भी मेंशन करा गया कि भाई बहुत वाइड डाइवर्सिटी थी हमारे स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स की, पीपल फ्री थे कि किसी भी सिस्टम को जिसको जो अडॉप्ट करना है वो यहाँ पे अडॉप्ट करो, जिसको अडॉप्ट नहीं करना भैया अडॉप्ट मत करो। ठीक है। ऑल्थो वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन जो स्कूल थे ये इंपॉर्टेंट थे, इनमें डिफरेंसेस भी थे, बट दे हैड शेयर्ड, इन्होंने कॉमन एक्सपेक्ट यहाँ पे शेयर करा है धर्म का, कर्म का, रीबर्थ का, एंड फॉर द सर्च ऑफ द सफरिंग एंड इग्नोरेंस, कि इन्होंने सर्च इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे एक तरीके से इनका मेन यहाँ पे जो कॉमन चीज़ थी उनमें यहाँ पे यही थी। एंड बेसिकली दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री वी स्टार्टेड दिस चैप्टर विद। बेसिक चीज़ यहाँ से शुरू हुई। फिल्क फोल्क और ट्राइबल रूट्स, एक तरीके से यहाँ पे कल्चर रूट्स यहाँ पे फैलने लगे, हर तरीके से चीज़ें वेल डॉक्यूमेंट करी गई बुक्स में। सो इंडिया हैज़ अ रीच ओरल ट्रेडिशंस भी हमारे यहाँ पे रहे हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस ये ट्रांसमिट होने लगी हर जगह, रिटन टेक्स्ट यहाँ पे आने लगे। अमंग दैम देर आर द न्यूमेरियस फोल्क ट्रेडिशंस जो कि ट्रांसमिट रहे आपके। अब ट्राइब क्या है, वो आपकी कम्युनिटी जो कि कहाँ पे रहती है, जंगलों में रहते हैं बेसिकली। ठीक है। जिनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं करते, नॉट होल्डिंग एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट यस ये कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोशल एंटिटी की तरह हैं ये, अपने यहाँ पे ग्रुप्स में, फैमिलीज़ और इन सारे में रहते हैं, कल्चर, लैंग्वेज और प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे जंगलों में बेसिकली जो रहते हैं। ओके। और यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर्स इन 2011 इंडिया में 705 यहाँ पे ट्राइब्स थी जो कि मोस्ट ओवर द स्टेट्स यहाँ पे स्प्रेड थी इनमें।
अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 104 मिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन थी इन 2011। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई। फिर यहाँ पे जो ये था कल्चर के बारे में यहाँ पे बताया कि देयर हैज़ बीन अ इंटरेक्शन रहा है हमारा फॉल्क और ट्राइबल ट्रेडिशंस के साथ में, लीडिंग टू द स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि मेंशन्ड है यहाँ पे, डाइटीज़, भगवान, कुछ कंसेप्ट, कुछ लीजेंड्स, कुछ रिचुअल्स, ये बहुत फ्रीली एक्सचेंज होती थी। एंड फॉर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन दैट वाज द जगन्नाथ की वर्कशिप भी आपकी यहाँ पे हुई है पुरी में, जगन्नाथ भगवान की यहाँ पे वर्कशिप करी। ये ओरिजिनली एक ट्राइबल के डाइटी थी, ये भगवान थे, ये जगन्नाथ ट्राइबल आदिवासी लोगों के क्या थे, ये भगवान थे। एंड दिस इज़ ऑल्सो द केस विद द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द जो मदर गोडेसेस हैं। कुछ ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड उन्होंने हिंदू डाइटीज़ को अडॉप्ट करा। तो एक तरीके से इंटरडिपेंडेंसी यहाँ पे बता रखा है कि ट्राइब का भी कल्चर कहीं ना कहीं हिंदुज़म इन सारे चीज़ों में यहाँ पे देखने को मिला। ओके, एंड पोजेशन देयर ओन वर्जन ऑफ महाभारत एंड रामायणा का इन्होंने यहाँ पे पोजेस करा, विच ओवरऑल वॉज डॉक्यूमेंटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल एज इन द तमिलनाडु। तो बहुत इंटरेक्शन हुआ भाई, बिकॉज जो फॉल्क थे, ट्राइबल थे, हिंदू के बिलीफ सिस्टम थे, इनके एक सिमिलर ही कंसेप्ट यहाँ पे थे। फॉर इंस्टेंस इन ऑल दीज 3 एलिमेंट्स हमारे जो नेचर के हैं, दैट इज़ माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ स्टोन्स, इनको सेक्रेड मानते थे कोई लोग, बिकॉज देर इज़ कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ दैम। एंड बेसिकली जो ट्राइब थे ना, वो बहुत सारे डाइटीज़ को वर्कशिप करते थे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे टोडा जो ट्राइब है यहाँ पे नीलगिरीज के इन द तमिलनाडु, ये भी वर्शिप करते हैं भाई भगवानों को। बहुत सारी 30 पीक्स ऑफ दिस माउंटेन्स रेंज आर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस गॉड और गॉडेसेस। वो मानते हैं इन सारी चीज़ों को, इसलिए वो इन पहाड़ों को, अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एक सेक्रेड प्लेस मानते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स आपने यहाँ पे सुना होगा, सेक्रेड ग्रूव्स। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन फॉरेस्ट को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट यस दिस नेचर इज़ नथिंग बट अ गॉड। बट डिस्पाइट दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइटीज़ एज विद द हिंदुइज्म, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स एक कंसेप्ट के साथ आए यहाँ पे, दैट वाज द डिविनिटी और द सुप्रीम बीइंग। जैसे कि कुछ ट्राइब थी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो कि वर्शिप करती थी डोनिया पोला को, विच वॉज अ कम्बाइंड फॉर्म ऑफ सन एंड द मून। ठीक है, एक गॉड है यहाँ पे खानडोबा गॉड, सेंट्रल इंडियन पार्ट में भी कुछ लोग इनको वर्शिप करते हैं। ईस्टर्न इंडिया में मुंडा और संथल ट्राइब वो वर्शिप करते हैं सिंह बोंगा गॉड को, एक सुप्रीम डाइटी जिसने ये पूरा वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट करा। तो हर जगह की भाई अलग अलग वो रही। तो बेसिकली कॉमन चीज़ यहाँ पे यही थी, भगवानों का वो होना, एक सुप्रीम डाइटी है, एक धर्मा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करना। तो क्लियरली ये एक बड़ा एक इंट्रैक्शन रहा है म्यूचुअल एनरिचमेंट का विद इन द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। और इसी तरीके से फोल्क और जो ट्राइबल बिलीफ हैं और इनकी प्रैक्टिसेस हैं वो हमेशा काउंट होती हैं इंडिया के कल्चरल रूट्स में। सो दिस वाज इन दिस चैप्टर एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टिल हियर। तो हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को ब्रीफली यहाँ पे कवर करा कि भाई क्या था और क्या नहीं था यहाँ पे, एंड आई होप दैट यू लाइक इट। देखो हर चीज़ मैंने यहाँ पे कवर करी है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिफोर हैंड ओनली। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इफ़ यू लाइक सच वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी।